जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, राधे राधे। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो हिंदी की जो बात करते हैं, मिश्रित प्रश्नावली का जो है प्रैक्टिस सेट, यानी कि 30 क्वेश्चन का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ होने वाला है और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी की बात करें तो किस किस एग्जामों में आपको किन किन एग्जामों में काम आने वाले हैं, तो वहीं बात कर लेते हैं। हिंदी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सारे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और बात कर लेते हैं बिहार सिविल कोड जो हाल ही में होने वाले हैं, और बिहार SI, बिहार पुलिस, बिहार BSSC, SSC GD, बिहार DLED, बिहार B.Ed की बात करें तो एग्ज़ाम होने वाले हैं। उन सारे एग्ज़ाम के लिए हिंदी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ज़रूर देखें। पिछली क्लास अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है। बात कर लेते हैं इसका PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के नीचे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और कई सारी जानकारियाँ वहाँ पे शेयर की जाती है। बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है, तो वह भी PDF वहाँ पे पड़ा हुआ है। और कई सारी जानकारियाँ वहाँ पे दी जाती है, और क्यूज के हिसाब से हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी वहाँ पे शेयर किया जाता है। तो ज़रूर जाके जुड़े टेलीग्राम में। और वीडियो को बात करते हैं ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो बात करते हैं दोस्तों इस तरह की हिंदी की सवाल बहुत सारे प्लेलिस्ट में और सारे वीडियो पड़ा हुआ है, जो ज़रूर देखा। हम बात करते हैं बिहार दरोगा का भी जो देख सकते हैं, तो सेट स्टार्ट हो चुका है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट। और सारे के सारे नए सेट चलाए जा रहे हैं और अलग अलग प्रकाशन के भी चलाए जाते हैं, तो ज़रूर देखें। अब बात करते हैं जो भी दोस्त और साथी जो है अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका छोटा भाई या कोई भी हो, अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें। तो जल्द ही अग्निवीर का जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित जो है अग्निवीर का फुल सेट डिस्कस कराया जाएगा। जल्द ही लॉन्च होने वाले अग्निवीर यानी कि इंडियन आर्मी की नई बैच। तो चलिए हम बात करते हैं आज की तो मोटिवेशन लाइन की। तो सेट स्टार्ट करने से पहले आपके मोटिवेशन लाइन की हम बात कर लेते हैं। सुनो उनको जो तुम्हें सुनते हो, सुनो उनको जो तुम्हें सुनते हैं, और चुनिए उनको जो सिर्फ तुम्हें चुनते हैं। तो सही बात है, जो आपकी सुनते हैं उसी का सुने, और जिसको जो आदमी आपकी नहीं सुनते हैं उसका बिल्कुल नहीं सुने। लेकिन सुने सबका, लेकिन कहावत में भी कहा गया है, सुनिए सबका लेकिन करिए अपने मन का। तो उसी हिसाब से आपको करना है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की हिंदी क्लास की। अब यहाँ पे दिया गया है दिए गए विभाग के किस भाग में त्रुटि है, इस पुस्तक का यह 9वां संस्करण है। तो किस भाग में त्रुटि है ये आपको चुनना है। तो हम बात करते हैं का यह है, 9वां है, संस्करण है, या इसी पुस्तक में। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर यानी कि 3 पार्ट, यानी तीसरे पार्ट में जो त्रुटि है, संस्करण की बात करें तो संस्करण कैसे लिखा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे करके हम बात करें, संस्करण लिखा जाएगा, आपको ध्यान रखना, यानी कि ऐसे लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पार्ट में त्रुटि यानी तीसरा ऑप्शन की बात करें तो ये गलत लिखा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं रोगी को सेब काट कर खिलाओ। तो रोगी को सेब काट कर खिलाओ के हम बात करें तो कौन सा इसमें बात कर लेते हैं, क्या इसका राइट आंसर होने वाले हैं। तो रोगी ने किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो क्या होना चाहिए। तो इसमें जो है रोगी को सेब काट कर खिलाओ, तो क्या होगा, इसमें कोई किसी बदलाव की ज़रूरत यानी कि आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर 4, इसका राइट आंसर सही आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं सराहत। सराहत में कौन सा समास होगा। तो सराहत में हम बात करते हैं कौन सा समास होने वाले हैं। तो इसमें बात करते हैं तो इसका अगर हम इसको संधि कर लेते हैं तो क्या होने वाला है, सर से आहत। सर से आहत अर्थात क्या होगा, सर से आहत अर्थात ये बाउन हो जाएगा। बाउन का मीनिंग हो जाता है, इसका अर्थ मीनिंग बाउन हो जाता है। तो सर से आहत यानी कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि करण तत्पुरुष समास, यानी कि इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा की वाक्यांश के लिए हम बात करें तो उपयुक्त शब्द यानी कि सही आंसर की बात करें क्या होगा, अमावस्या, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, मल मास। तो
तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो कृष्ण पक्ष हो जाएगा। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द की बात करें तो कृष्ण पक्ष इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की। फाइव फाइव क्वेश्चन कहता है आजकल राजनीति बदल गया है। तो आजकल राजनीति बदल गया है तो इसका सही जो है वाक्य जो है शुद्ध वाक्य आपको करने हैं। तो इसको बदलने हैं तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएंगे? आजकल राजनीति बदल गए हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बदल गई हैं और बदल गई है। तो इसका क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आजकल राजनीतिक बदल गई है। क्यों? कि यह जो है स्त्रीलिंग संबंधी रूप हो जाता है, तो यानी कि स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो होगा नहीं बदल गई है, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे बिंदु बिंदु लगा हुआ है, ये तो होगा नहीं। क्योंकि राजनीतिक जो है हमेशा एक वचन में होता है। किसमें? एक वचन में राजनीतिक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 4th नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं जत्था किसका पर्यायवाची है। तो जत्था की बात करती है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो एक धातु, समूह, आभा, ताड़ा। अगर वहीं बात करते एक धातु की तो जत्था की बात करते एक धातु क्या होना चाहिए? जत्था एक धातु क्या होगा? जैसे जस्ता हो गया। अब बात करते वही समूह की, तो समूह एक क्या होता है? समूह की हम बात करते तो ये क्या होता है? यानी कि समूह की बात करते तो टोली हो जाएगा। समूह तो खुद समूह है ही, मंडली हो जाएगा। क्या होगा? मंडली। समूह, मंडली, टोली, ये सारे अक्षर इसका हो जाएगा। आभा की बात करें तो आभा की प्रथा, चमक, प्रथा, चमक। और तारा की बात करें तो क्या हो जाएगा? सितारा और नक्षत्र हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो सही आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि की बात करें तो क्या होना चाहिए? तो सूरदास की हम बात करें तो इसका क्या होगा? सूरसागर, सूरसागर। और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, सूरसागर, साहित्य लहरी। अब वही बात करते तुलसीदास की, तो तुलसीदास की रामचरितमानस, रामचरितमानस हो जाएगा। अब बात करते कबीरदास की, तो कबीरदास जो है इसका जो लेखक की हम बात करते तो बीजक है। कबीरदास की मुख्य पुस्तक है बीजक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कबीरदास। इसका राइट आंसर कबीरदास जो है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि है। अब वही बात करते हैं निर्गुण की, तो निर्गुण की हम बात करें तो दो होता है, यानी कि इसके प्रमुख भक्ति काव्य की कवि की हम बात करें तो दो इसका मुख्य अंग होते हैं। एक तो निर्गुण होता है, दूसरा क्या होता है? सगुण होता है। निर्गुण और सगुण होता है। तो निर्गुण की बात करें तो इसमें दो भागों में डिवाइड होते हैं। पहला भाग माने की बात करें तो प्रेम मार्ग, प्रेम मार्गी होता है। और वही बात करते हैं प्रेम मार्गी, और दूसरा बात करते हैं ज्ञान मार्गी। तो प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। उसी प्रकार हम बात करते हैं सगुण की, तो सगुण का भी हम बात कर लेते हैं। तो सगुण का भी दो मुख्य अंग होते हैं। तो एक तो हो जाता है क्या? एक तो होता है कृष्ण भक्ति और दूसरा श्री राम की भक्ति, प्रभु श्री राम की भक्ति। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। तो निर्गुण की हम बात करते तो काव्य के प्रमुख कवि होते हैं कबीरदास है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं मोहर लगा देना। तो मोहर लगा देना का मतलब क्या होता है? तो मोहर लगा देना का मतलब बात आता है दाग लगा देना, पुष्टि करना, लड़ाई जीत लेना या निश्चित होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर की बात करें तो पुष्टि करना। मोहर अगर किसी में लग गया तो क्या होगा? वो कन्फर्म सही हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। पुष्टि हो गया कि ये 100% श्योर हो जाइए आपका जो है मोहर लग गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? गूंगा, अल्पभाषी, वाचाल और गायक। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो कम बोलने वाले व्यक्ति अल्पभाषी होते हैं। तो सही आंसर 2 हो जाएगा। बात करें वाचाल की बात करते हैं तो ये अधिक बोलने वाले व्यक्ति होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की।
तो अब बात करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की। तो 10वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं, चंचल का विलोम शब्द होगा। तो चंचल का विलोम शब्द की बात करते हैं, स्तब्ध, अचेत, अस्थिर और स्थिर। तो चंचल की हम बात करें तो विलोम शब्द क्या होगा, स्थिर इसका विलोम शब्द हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं सुव्यवस्था का विलोम क्या होगा। सुव्यवस्था का विलोम की बात करते हैं, गड़बड़ी, अव्यवस्था, कुव्यवस्था और सुचारू। तो इसका राइट आंसर यानी कि सही आंसर की बात करते हैं, कुव्यवस्था इसका विलोम शब्द हो जाएगा सुव्यवस्था का। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं आंखें दिखाना, मुहावरे का अर्थ बताएं। तो आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, धमकी देना, शर्म करना, आंखों में रोग होना या बहुत गौर से देखना। तो राइट आंसर क्या होगा, तो धमकी देना इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पे दिया गया आपकी 13 नंबर क्वेश्चन की 13 क्वेश्चन की बात करें तो सती सावित्री होना। तो सती सावित्री होना का हम बात करते हैं, राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो पतिव्रता होना, सत्यवादी होना, दृढ़ निश्चयी होना, असरल होना। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर पतिव्रता होना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं नाराज। नाराज शब्द का पर्यायवाची है। तो नाराज शब्द का पर्यायवाची की हम बात करते हैं, बाण, राक्षस, विष, सांप। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं, बाण इसका सही आंसर यानी कि ये बात करते हैं, ये नंबर सही इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब वही बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। तो 15th नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो सही वर्तनी वाले शब्द की बात करें तो हर्षित, 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 हर्षित। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो सही आंसर की बात करें शुद्ध रूप में लिखा गया है 2 नंबर, हर्षित जो है इसका 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब वही बात करते हैं अक्षर, त्र और ज्ञ, ये तीनों कौन सा व्यंजन है। तो अक्षर, त्र, ज्ञ की हम बात करते हैं, तीनों व्यंजन की संयुक्त व्यंजन है। कौन सा, संयुक्त व्यंजन। अब बात करते हैं उसमें व्यंजन की। तो उसमें व्यंजन क्या होगा, तालव्य स, दंत स, मुदंत स और ह, ये जो है उसमें व्यंजन के उदाहरण है। अब बात करते हैं तो वर्गीय व्यंजन की बात करती है, स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो वर्गीय की बात करते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सही आंसर ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्न में से तत्सम शब्द है। तो निम्न में से तत्सम शब्द की हम बात करें तो क्या होना चाहिए, तो अचरज, नयन, मछली, नारियल। तो इसका तत्सम शब्द की हम बात करें तो नयन क्या है, तत्सम शब्द है। अचरज की हम बात करें तो ये क्या है, अचरज का मतलब होता है आश्चर्य, और मछली का होता है मत्स्य, और नारियल का नारी के लिए इसका होता है तत्सम शब्द। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्न में से किस विकल्प से अनुनासिक स्वर है। तो निम्न में से किस विकल्प में जो है अनुनासिक स्वर है। तो बात करते हैं किस विकल्प में है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें अनुनासिक शब्द की, तो किस विकल्प में है, जैसे कि मैं है, कथा है, ईट। अगर आंसर की हम बात करें तो सभी के सभी विषय में जो है अनुनासिक है। अब अनुनासिक की बात करें तो कैसे हमको पता चलेगा कि ये अनुनासिक है, जैसे कि जिसकी ध्वनि का जो है जिस यानी कि जिस शब्द की ध्वनि की जिसकी जिस शब्द के उच्चारण में हम बात करें ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती हो, जैसे मैं नाक और मुंह दोनों से निकलता है, कथा है नाक और मुंह से निकल, ईंट तो नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तो राइट आंसर क्या होगा, तीनों को तीनों सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है। तो किस क्रम में हम बात करते हैं वृत्तमुखी स्वर नहीं है। तो जैसे उच्चारण हम करते हैं आ में जो है नहीं हो रहा है, ऊ में वृत्तमुखी स्वर हो जाता है, ओ में वृत्तमुखी होता है, औ में। तो दो ये हम बात करते हैं इन तीनों को तीनों में वृत्तमुखी स्वर होता है, और आ में जो है वृत्तमुखी स्वर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो बात करते हैं मृत्यु जो है, मृत्यु शब्द जो क्या है, स्त्रीलिंग है। अब बात कर लेते हैं उत्साह। उत्साह जैसे कि हमको जैसे कि वाक्य बनाने हैं तो क्या करना है, उत्साह बढ़ रहा है यानी कि बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। उस तरह इसको भी चक्रव्यूह, चक्रव्यूह क्या, चक्रव्यूह रचा गया, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। मृत्यु स्त्रीलिंग हो जाएगा। संकल्प क्या होगा, संकल्प लिया गया, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर की हम बात करते हैं सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं हम
अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होगा? अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ज़्यादा। अत्यधिक का विलोम अगर बात करते हैं अत्यधिक का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब बात करते हैं इसका क्या होना चाहिए विलोम का। तो प्रभुत का मतलब क्या होता है? उत्पन्न। उत्पन्न हो जाता है। अत्यल्प की बात करें तो क्या हो जाएगा? बहुत कम। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्प की बात करें तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अत्यधिक मतलब क्या होगा? बहुत ज़्यादा। ये आपको ध्यान रखना। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब वही बात कर लेते हैं विषय को जानने की बेचैनी। तो विषय को जानने की बेचैनी क्या होना चाहिए? प्रयत्नशील होना, सचेत सचेष्ट होना, अविचल होना, उत्सुक होना। तो क्या होना चाहिए? तो इसका हम बात कर लेते हैं। जैसे सचेष्ट होना का क्या होगा? प्रयत्नशील होना, प्रयत्नशील होना, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं अविचल का क्या होगा? तो अविचल का क्या होगा? स्थिर हो जाएगा। क्या होगा? स्थिर। अब वही बात कर लेते हैं उत्सुक का। जैसे कि विषय को जानने की बेचैनी होना तो उत्सुक होना, इसका सही आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया है 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो धूसर का पर्यायवाची शब्द है। तो धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होना चाहिए? तो धूसर का हम बात जैसे कि कपीश्वर की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? हनुमान जी। क्या होगा? हनुमान जी जो है धूसर का पर्यायवाची हो जाएगा। और धूल की बात करें तो धूल रज जो ये सारे के सारे धूल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं गधा का। तो गधा की हम बात करते तो गर्दभ गर्द गर्दभ और वैशाख नंदन। तो गधा का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? गर्दभ और वैशाख नंदन। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा किसका है? तो गधा का पर्यायवाची शब्द है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं कमल की दंड। कमल की दंड क्या होगा? तो कमल की दंड की बात करती है पुरंदर का मतलब क्या होता है? इंद्र हो जाता है। पुरंदर क्या है? इंद्र का। और रस क्या है? जायज का है। इसका जायज। जायज। अब वही बात कर लेते हैं पराग का क्या होगा? पुष्प। पुष्पराज। पुष्पराज हो जाएगा पराग का। अब बात करते हैं मृणाल की क्या होगा? कमल की दंड क्या होगा? मृणाल। तो राइट आंसर 4th नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो जैसे बात करते हैं अंत का आदि, ये विलोम सही है। अक्षत का विक्षत की बात करें तो ये तो सही नहीं लग रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। यज्ञ का पिग, ये सही है। अत का इति, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छत विक्षत की हम बात करें तो क्या होगा? तो क्षतिग्रस्त होना, अक्षत, ये हो जाएगा छत विक्षत का। यानी कि ये जो है पर्यायवाची है लेकिन इसका उल्टा तो शब्द है नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर की बात करें तो 20 का सही आंसर 2 नंबर सही हो जाएगा। ये दोनों जो पर्यायवाची है ये सारी की सारी ये तीनों इसका विलोम शब्द है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं सही वर्तनी वाले शब्द चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द क्या होना चाहिए? तो व्यावसायिक, व्यावसायिक, व्यावसायिक या व्यावसायिक, कौन सा इसका सही शब्द है? तो आपको चुनने हैं। तो व्यावसायिक जो है इस प्रकार लिखे जाते हैं, व्यावसायिक ऐसे लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं देश रत्न किस प्रकार का शब्द है। तो देश रत्न की बात करें तो यह जो है किस प्रकार का शब्द है? यौगिक, योग रूट, रूट शब्द या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो यौगिक हो जाएगा। यौगिक क्यों होगा? क्योंकि यानी कि कोई तीसरा यानी कि दो शब्दों के मेल से जो शब्द, दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं जैसे देश धन रत्न, देश धन रत्न, यानी कि दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं और उसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता है तो वह क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सही आंसर की बात करें तो ये 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब वही बात कर लेते हैं यहाँ शब्द किस प्रकार का शब्द है। यहाँ शब्द की बात करें तो किस प्रकार शब्द है? विकारी शब्द, अविकारी शब्द, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ शब्द की हम बात करें तो यह जो है अविकारी शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सूर्य जिस सब पर्वत के पीछे निकलता है उस वाक्यांश के लिए एक शब्द की हम बात करते हैं
दुर्वाचल, गगनांचल, उदयाचल, अस्ताचल। तो इसका राइट आंसर यानी कि सही आंसर की हम बात करें तो उदयाचल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, तो इस वाक्य की बात करें तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं टस से मस ना होना। टस से मस ना होना तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ की बात करें तनिक भी प्रभावित ना होना, शक्ति पर विश्वास करना, रुक जाना, स्थिर चित्त होना। तो इसका सही आंसर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? तो इसका तनिक भी प्रभावित ना होना यानी कि टस मस नहीं होना। कहते हैं नहीं कि अपने गांव सब में अगर ऐसे बोलचाल में कहते हैं तो देखते हो सर यानी थोड़ा सा भी टस मस नहीं हो रहा है। तो टस मस मतलब तनिक भी प्रभावित ना होना। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं साधारण का विलोम शब्द क्या होगा। साधारण का विलोम शब्द की हम बात करते हैं विशिष्ट, संक्षिप्त, अवशिष्ट या शिष्ट। तो इसका सही आंसर हम बात करें तो विशिष्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाले आपको शब्द चुनने हैं तो क्या हो जाएगा? पुण्य, 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 पुण्य। तो किस प्रकार पुण्य सही लिखा जाता है? तो पुण्य जो है इस प्रकार सही लिखा जाता है। इसका पुण्य का जो ये सही आंसर है तो इसका राइट आंसर बी 2 नंबर सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं जो दूसरों के अधीन हो। जो दूसरों के अधीन हो तो क्या हो जाएगा? स्वाधीन, दास, परजीवी या पराधीन। तो इसका सही आंसर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? पराधीन। जो दूसरों के अधीन हो पराधीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह है। निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह है। तो वह शब्द कौन सा है? जिसे बात करते हैं अम्ब, अम्बा, अम्बु, जननी। तो माता का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है तो अम्बु जो है माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी सारे माता का पर्यायवाची शब्द है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा? सहकार, शून्य, प्रभा, मंडली। तो इसका हम बात कर लेते हैं जैसे सहकार की। तो सहकार क्या होगा? साथ काम करने वाला क्या हो जाएगा? साथ काम करने वाला सहकार हो जाता है। अब प्रभा की बात करें तो आभा हो जाएगा, आभा। बात करते हैं मंडली की, क्या हो जाएगा? समूह हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शून्य जो आकाश का पर्यायवाची शब्द है तो सही आंसर 2 इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन की। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। तो बात कर लेते हैं कि अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा। अत्यंत का संधि विच्छेद की बात करते हैं अति धन अंत, अंत, अति धन अंत, अंत धन अंत और अंत धन अंत। तो इसका राइट आंसर यानी कि सही आंसर की बात करते हैं अति धन अंत इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इसके अलावा और कई सारे जो हिंदी का जो है क्लास जो है ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है ज़रूर जाके देखें। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और कई सारी जानकारी वहाँ पे शेयर की जाती है। तो ज़रूर जुड़ा टेलीग्राम में और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।